नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? डिजिटल क्रांति से लेकर अपराधियों पर सख्त एक्शन तक बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात लखनऊ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत कर दी है। तो आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट गंगा? 20 लाख परिवारों को कैसे मिलेगा रोजगार और डिजिटल क्रांति का ये प्लान कितना बड़ा है, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर अखिलेश यादव के नए लुक की, जहां सपा अध्यक्ष एयरपोर्ट पर पूरी तरह बदल कर नजर आए। तो आखिर लाल टोपी कहाँ गई, जीन्स टी शर्ट में ये नया अंदाज क्यों अपनाया गया और सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा है चर्चा, ये सब कुछ बताएंगे आपको डिटेल में। तीसरी खबर फिरोजाबाद की, जहां रामगढ़ की जनती मस्जिद में 14 वर्षीय किशोरी के साथ बहुत बुरी घटना हो गई। तो आखिर क्या हुआ, क्या था पूरा मामला, इमाम ने कैसे किया अपराध और पुलिस ने कैसे पकड़ा, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात औरैया की, जहां पुलिस ने 25,000 रुपए इनामी शातिर बदमाश को एनकाउंटर में घायल करके गिरफ्तार कर लिया। तो आखिर कौन था ये टिल्लू, उसने क्या अपराध किए थे और पुलिस ने कैसे पकड़ा, सब कुछ बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के गांव में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव में अच्छी इंटरनेट सुविधा पहुंचाना और लाखों युवाओं और महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि इंडिपेंडेंट बनाना। सीएम योगी ने कहा कि जैसे गंगा नदी जहां जहां से गुजरती है उन इलाकों को समृद्ध और उपजाऊ बनाती है, ठीक उसी तरह प्रोजेक्ट गंगा डिजिटल समृद्धि की मजबूत नींव बनेगा। इस योजना के तहत पूरे यूपी में करीब 20 लाख परिवारों को डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इसमें सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन देने तक काम सीमित नहीं है। योजना में डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन डॉक्टर की सुविधा, ई गवर्नेंस सेवाएं और तकनीकी आधार पर रोजगार पैदा करने का खास ध्यान दिया जाएगा। हर न्याय पंचायत में एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर चुना जाएगा। ये युवा और युवतियां गांव में लोगों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी, जरूरी उपकरण और सहायता मिलेगी। साथ ही सीएम युवा उद्यमी योजना के तहत इनको 5 लाख रुपए तक का भी लोन दिया जाएगा। हिंदुजा ग्रुप इस प्रोजेक्ट में नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर सहयोग कर रहा है। अगर कोई डीएसपी 250 कनेक्शन करा दे तो उसे हर महीने 20,000 रुपए तक की अच्छी कमाई हो सकती है। योजना में 50% लाभार्थी महिलाएं रखने का लक्ष्य है, ताकि महिलाएं भी आगे आए और आर्थिक रूप से मजबूत बने। आवेदन के लिए वेबसाइट पोर्टल भी दिया है, या फिर सीएम युवा योजना पोर्टल पर आसानी से ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पूरे प्रदेश की 57,000 ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने का बड़ा लक्ष्य है। ये प्रोजेक्ट गांव के युवाओं को बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाएगा और उन्हें डिजिटल इंडिया का हिस्सा भी बनाएगा। इससे ई कॉमर्स, ऑनलाइन पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं और छोटे मोटे उद्योगों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट गंगा न सिर्फ इंटरनेट का प्रोजेक्ट है, बल्कि आत्मनिर्भर यूपी और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में योगी सरकार का एक बड़ा और ठोस कदम है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो अखिलेश यादव से जुड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एयरपोर्ट पर अपनी पारंपरिक अंदाज से पूरी तरह अलग नजर आए। लाल टोपी, कुर्ता पजामा की जगह उन्होंने काली जीन्स, सफेद टी शर्ट, काले जूते और लंबे बालों वाला कैजुअल लुक अपनाया। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एयरपोर्ट टर्मिनल पर सहज मुद्रा में चलते
अखिलेश यादव लोगों से मिलते जुलते और तस्वीरें खिंचवाते दिखे। समर्थकों ने इस नए लुक को ताजगी भरा, स्टाइलिश और युवा पसंद बताया। कई लोगों ने इसकी तुलना राहुल गांधी के कैजुअल लुक और महेंद्र सिंह धोनी की फिटनेस इमेज से की। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला मौका जब अखिलेश बिना लाल टोपी के सार्वजनिक रूप में नजर आए थे। लाल टोपी लंबे समय से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की पहचान रही है। इस बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा का बज़ार गर्म है। कुछ इसे स्थायी बदलाव मान रहे हैं तो कुछ इसे हालिया विदेश यात्रा का असर बता रहे हैं और कुछ उसे कह रहे हैं कि ये युवाओं को आकर्षित करने का एक तरीका है। अखिलेश का ये नया अवतार युवा वर्ग में काफी पॉपुलर हो रहा है। ये घटना दिखाती है कि नेता भी समय के साथ अपनी व्यक्तिगत स्टाइल और इमेज को बदलने की कोशिश करते हैं, चाहे ये राजनीतिक रणनीति हो या व्यक्तिगत पसंद। अखिलेश यादव का ये नया लुक इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर जो रामगढ़ से जुड़ी है। रामगढ़ इलाके में जन्नती मस्जिद है। सोमवार दोपहर को 14 साल की एक लड़की उर्दू पढ़ने के लिए मस्जिद गई थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद इमाम जाकिर हुसैन ने उस लड़की से पानी मंगाया। जैसी लड़की पानी लेकर अंदर गई, इमाम ने उसे जबरदस्ती कमरे के अंदर खींच लिया और उसके साथ गंदा काम किया। लड़की बहुत डर गई थी। वो किसी तरह रोती चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। उसके घर वाले और आसपास के लोग जब ये बात सुनकर पहुंचे तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने मस्जिद के बाहर हंगामा कर दिया। पुलिस को खबर मिलते ही वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक इमाम जाकिर हुसैन वहां से भाग चुका था। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने पूरे इलाके में छानबीन शुरू कर दी और आरोपी का पता लगाने के लिए कई जगहों पर तलाशी। आखिरकार बुधवार सुबह पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई। ममता डिग्री कॉलेज के पास जब पुलिस की टीम ने आरोपी को घेरा तो इमाम ने पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश करी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। गोली लगने से इमाम का पैर घायल हो गया। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करा दिया। पूरे इलाके में इस घटना की खबर फैलते ही बहुत आक्रोश फैल गया। लोग इस बात पर नाराज है कि मस्जिद जैसी पवित्र जगह पर ऐसी घटना हो गई। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ऐसे जघन्य अपराध करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पुलिस अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है ताकि लड़की को न्याय मिल सके और दोषी को सही सजा मिले। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात औरैया की। औरैया जिले में पुलिस को मुखबिर से महत्वपूर्ण सूचना मिली कि 25,000 रुपए का इनामी बदमाश ऋषभ उर्फ टिल्लू इलाके में घूम रहा है। ये वही शरारती बदमाश है जिसने 18 जनवरी को अनुज उर्फ छोटू नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। वो इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और पुलिस लंबे समय से उसे ढूंढ रही थी। पुलिस की टीम तुरंत सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई। चेकिंग के दौरान जब पुलिस वाले ने टिल्लू को रोकने की कोशिश की तो घबरा गया। उसे भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोली चलाने की भी कोशिश की। पुलिस ने भी तुरंत जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से टिल्लू का दाहिना पैर घायल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत काबू में कर लिया और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का तमंचा, कुछ कारतूस और एक बाइक भी बरामद किया। टिल्लू कई और गंभीर अपराधों में पुलिस को वांटेड था। वो शातिर अपराधी था और पहले से भी कई मामलों में उसका नाम आ चुका था। पुलिस ने उसे तुरंत CHC दिव्यापुर में भर्ती करा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। ये कार्रवाई औरैया पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इस एक्शन ने पूरे इलाके में अपराधियों में डर का माहौल बना दिया है। लोग अब महसूस कर रहे हैं कि पुलिस अपराधियों को आसानी से नहीं छोड़ेगी। योगी सरकार के शासन में कानून व्यवस्था को बहुत सख्ती से लागू किया जा रहा है। इनामी बदमाश, हथियारों और शातिर अपराधियों पर लगातार ऐसे एक्शन हो रहे हैं जिससे यूपी में अपराध की घटनाएं कम हो रही है। आम लोगों को अब पहले से ज्यादा सुरक्षा महसूस हो रही है। पुलिस की ये सख्त नीति पूरे प्रदेश में अपराध कम करने में मदद कर रही है।
तो चार के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। इन चारों खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।